तो हाय गाइस, आज की वीडियो में आप सभी का मैं बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए 2 स्टॉक लेकर के आ गया हूँ। पहला है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरा जो स्टॉक है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर जो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो अभी ट्रेड कर रहा है ₹19 के आसपास। बात करें रेल विकास लिमिटेड की, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है ₹222 के आसपास। बात करें सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बिज़नेस की, तो बेसिकली इनका जो बिज़नेस है, वो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इनका बिज़नेस है, रेलवे सेक्टर में बिज़नेस है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी जो है इनका बिज़नेस है। वहीं अगर हम बात करें आरवीएनएल के बिज़नेस की, तो इनका जो बिज़नेस है वो बेसिकली रेलवे सेक्टर में बिज़नेस है। जैसे कि रेलवे के इलेक्ट्रिफ़िकेशन का हो गया, रेलवे के न्यू लाइन्स का हो गया, तो इन सब चीज़ों में इनका जो बिज़नेस है, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो आरवीएनएल का जो रिटर्न है, वो पिछले 3 सालों में 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने रिटर्न भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में दोनों स्टॉक को लेकर के एक नई अनाउंसमेंट सामने निकल कर के आ रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा पावर हो गया, उसके बाद स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन है, पोल्स है, हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में इनका जो है काम है। सो उसके बाद यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इनके बड़े-बड़े क्लाइंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है, यूपी पीटीसीएल है। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़े-बड़े जो क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। तो यहाँ पर आप इनके वेबसाइट में इनके बारे में जान सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो है सरासर की जो स्टोरी है वो यहाँ पर जो है दी गई है। तो इस तरीके से आप इनके वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड अभी ट्रेड कर रहा है ₹19 के आसपास। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके अबाउट में, तो बेसिकली ये जो कंपनी आई थी, ये 2006 में ये कंपनी आई है और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है टावर का। और यहाँ पर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज़ फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। तो बेसिकली इनका जो मतलब काम है वो मतलब हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स में है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर में ये अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3110 करोड़ का है। बात करें करंट प्राइस की, तो बेसिकली इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ₹19 के आसपास। इस स्टॉक का जो हाई प्राइस गया था वो ₹34 के आसपास गया था। इसका जो लो प्राइस गया था वो ₹7.20 के आसपास गया था। स्टॉक पीई की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 60.9 का स्टॉक पीई देखने के लिए मिल जाता है। बुक वैल्यू यहाँ पर जो है 2 का जो है बुक वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर जो है 0.10% का जो है डिविडेंड यहाँ पर मिल जाता है। आरओसीई की बात करें तो यहाँ पर जो है 14.3% का जो है आरओसीई देखने के लिए मिल जाता है। आरओई की बात करें तो यहाँ पर जो है 11.9% का जो है आरओई दिया गया है। फेस वैल्यू इसका जो है वो ₹1 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरवीएनएल की, तो यहाँ पे ये रही इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट। यहाँ पे इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट में आपको जो है इनके रिलेटेड काफ़ी सारी जो है जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप जो कि इनका प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो है और भी डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पर दी गई है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे साइड जाएँगे तो यहाँ पे न्यू लाइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है और भी काफ़ी सारे जो है चीज़ें हैं, जैसे कि देख पा रहे हो इलेक्ट्रिफ़िकेशन हो गया है, वर्कशॉप हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो आरवीएनएल का अगर हम फंडामेंटल देखते हैं, तो जो इसका मतलब अभी ये ट्रेड कर रहा है ₹223 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप अबाउट में देखोगे तो ये कंपनी जो है वो आई थी 2003 में। और यहाँ पर ये कंपनी बेसिकली काम करती है वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी और भी रेलवे के जो है प्रोजेक्ट में काम करती है। जैसे कि यहाँ पर जो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मेजर ब्रिजेज़ हो गया, वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया। तो इन सब चीज़ों में बेसिकली ये जो कंपनी है वो काम करती है। बात करें इसके फंडामेंटल की, तो यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो 46,413 करोड़ का जो है वो दिया गया है। करंट प्राइस अभी इसका चल रहा है ₹223 पे। इस स्टॉक का जो हाई प्राइस गया था वो ₹346 गया था और इसका जो लो गया था वो ₹60 के आसपास गया था। स्टॉक पीई की बात करें तो यहाँ पर जो है 31.9 का जो है स्टॉक पीई देखने के लिए मिल जाता है। बुक वैल्यू यहाँ पर जो है 37.9 का जो बुक वैल्यू दिया गया है। डिविडेंड की बात करें तो 0.96% का जो है डिविडेंड वो मिल जाता है इसमें। आरओसीई की बात करें तो यहाँ पर जो है 17.8% का जो है आरओसीई यहाँ पर मिल जाता है। आरओई की बात करें तो यहाँ पर जो है 20.8% का जो है आरओई दिया गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है ₹10 का जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी सामने निकल कर के आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस अनाउंसमेंट में क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर सिक्योरिंग अ लैंडमार्क नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 10,337.8 मिलियन फ्रॉम तमिलनाडु
जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनको जो है नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसका जो वैल्यू है वो 10,337.8 मिलियन है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनको तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है मिला है। As part of the contract, Salasar operating with the framework of revamped reforms based and result linked distribution sector scheme, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आती है। विल डिलीवर्ड कंप्रेंसिव टर्नकी सर्विस एक्सपेक्ट सप्लाई ऑफ DTS poles and its base plate in कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ये सारी चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे DTS हो गया, पोल्स हो गया एंड इट्स बेस प्लेट हो गया। तो ये जो ये डिलीवर करेंगे वो मतलब कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, और ये जो इनकी सर्विस है वो कंप्रेहेंसिव टर्न की सर्विस है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कौन-कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये भी जो है डिटेल्स पूरा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो है 10,337.8 मिलियन, जो कि इनको मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इनके बारे में इन्होंने ये चीज़ें शेयर किया है। नीचे के साइड यहाँ पे जाएँगे तो थोड़ी बहुत जो है और भी आपको इसके रिलेटेड डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। अब चलिए आरवीएनएल का हम देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हमें जो है न्यू अनाउंसमेंट देखने के लिए मिला है। तो इनका जो मतलब न्यू अनाउंसमेंट निकल कर के आ रहा है वो ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ रिसीव्ड लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शंस ऑफ 132 किलोवाट एंड 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन एंड एसोसिएटेड फीडर बेस्ड ऑन टोटल टर्नकी बेसिस इन ईस्टर्न एमपी। तो यहाँ पे जो इनको अवार्ड मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड जो इनको मिला है वो मध्य प्रदेश जो है वो ट्रांसमिशन के द्वारा मिला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 132 केवी एंड 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए जो है इनको अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे नीचे की साइड हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ 132 केवी एंड 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन्स एंड एसोसिएटेड फीडर बेस्ड ऑन टोटल टर्नकी बेसिस इन ईस्टर्न। तो यहाँ पर जो मतलब टोटल जो मतलब कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो 132 केवी एंड 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है। और इसका जो टोटल मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 173 करोड़ 98 लाख 66 हज़ार 74 रुपये 31 पैसे का यहाँ पर जो इनका टोटल मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो मतलब परसेंट है वो आरवीएनएल के पास है 51% और सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास है 49%। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये रही फिलहाल इन दोनों की अनाउंसमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा-सा इनके जो है रिटर्न के बारे में हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितना रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो है पिछले 5 सालों में 770% का रिटर्न दिया है, 3 साल में यहाँ पे 428% का, 1 साल में जो है यहाँ पर 116% का। तो ऐसे में यहाँ पर इनका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने के लिए मिला है। तो वही अगर हम बात करें आरवीएनएल के रिटर्न की तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रेल विकास निगम का जो रिटर्न है वो यहाँ पर जो है पिछले 3 सालों में यहाँ पर 611% का रिटर्न है, 2 सालों में 248% का रिटर्न है और 3 महीने में 25% का रिटर्न है। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है काफ़ी ह्यूज रिटर्न हमें देखने के लिए मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आपकी क्या राय है इन दोनों स्टॉक के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में नहीं देता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, इस टाइप की और भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब